मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर कौन सा? फूड। फूड या भोजन, ठीक है। फूड के अंतर्गत हम जो टॉपिक लेंगे आज वो है कंपोनेंट ऑफ फूड, जिसमें क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स या हिंदी में उनको क्या बोलते हैं? पोषक तत्व, ठीक है। तो जो हम भोजन करते हैं तो उसमें मुख्यतः कितने पोषक तत्व होते हैं? 5, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, रोटी भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, फल भी खाते हैं ना जी। जबकि पेट तो हमारा किसी भी एक चीज से भर सकता है, लेकिन हम क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स। हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स। और वो न्यूट्रिएंट्स जो है अलग अलग चीजों में हमें प्राप्त होते हैं। न्यूट्रिएंट्स मुख्यतः होते हैं 5 तरह के, ठीक है। पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। अब हम जानेंगे कि जो हमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके सोर्स क्या है, कहां से वो मिलता है और उसके क्या कार्य है, उनको इनसे हमें क्या लाभ मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताया था? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है वो है उसके जो सोर्स हैं, उसके जो स्रोत हैं वो क्या है? फ्रूट्स इसके अलावा भी और चीजों में मिलता है, लेकिन इन पे भी ये प्राप्त होता है, ठीक है। इसको कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। क्यों बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड? क्योंकि इनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है ना। क्या उसका क्या मिलती है? एनर्जी। उसका फंक्शन क्या है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, समझ गए। दूसरा हमने बताया था क्या है? प्रोटीन। दूसरा क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन जो हमें मिलता है वो मिलता है किसमें? फिश, मीट, मिल्क, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इनमें हमें क्या मिलता है? प्रोटीन, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। जो हमारा शरीर की वृद्धि होता है तो वृद्धि के लिए जो है हमें किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। दे हेल्प बिल्डिंग टिश्यू एंड रिपेयरिंग वॉर्म आउट टिश्यू। तो ये हमारे शरीर की वृद्धि, जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं ना, हमारे सेल होती है, सेल से क्या बनते हैं? ऊतक, टिश्यू, उससे बनते हैं फिर ऑर्गन, ठीक है। तो ये टिश्यू या इसको हिंदी में ऊतक कहते हैं, इनको बनाने का काम कौन करता है? प्रोटीन, ठीक है। या जब कहीं पे चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है तो उसको भी ठीक करने का काम किसका है? प्रोटीन। अगला है फैट। तो फैट के जो मुख्य स्रोत है हमारे वो क्या है? घी, बटर, ऑयल, मिल्क प्रोडक्ट एक्सेट्रा। समझ गए। तो ये समझ गए मिल्क प्रोडक्ट में क्या क्या होता है जी। मक्खन हो गया, बटर हो गया, है ना, घी हो गया, तो ये सब क्या है? मिल्क प्रोडक्ट है। इनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। इससे भी हमें क्या मिलती है? एनर्जी। तो ये इन दोनों एनर्जी में क्या अंतर है? क्योंकि ये जो फैट से जो एनर्जी मिलती है वो लंबे समय तक हमारे शरीर में उपलब्ध रहती है, समझ गए। और जो कार्बोहाइड्रेट वाली एनर्जी है ये कम समय तक रहती है, ठीक है। ये इन दोनों में अंतर है, ठीक है। चौथा है हमारे क्या? विटामिन्स। क्या है? विटामिन्स। इसके जो स्रोत हैं मिल्क हो गया, एग हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन चीजों से हमें क्या मिलते हैं? विटामिन। विटामिन का जो मेन कार्य है वो है प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करना। ये किसका काम है? विटामिन। तभी तो कहा जाता है कि रोज एक फल जरूर खाना चाहिए, जो सीजनल फल होते हैं, समझ गए। अगला है 5वां है मिनरल्स। क्या है? मिनरल्स। ये मिनरल्स हमें कहाँ मिलते हैं?
वेजिटेबल्स, सब्जियों में, मिल्क में, एग में, फैट एक्सेट्रा, है ना। इनसे हमें क्या मिलते हैं? मिनरल्स। मिनरल्स का काम है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमारे जो शरीर के जो फंक्शन होते हैं उनमें किसका, मिनरल का भी योगदान होता है। ठीक है, अगर मिनरल जो है हम अपने भोजन में नहीं ग्रहण नहीं करेंगे, लेंगे नहीं, तो हमारे जो शरीर के जो फंक्शन होते हैं वो क्या है, सही तरीके से नहीं हो पाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही था। कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।